हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का सेकेंड अध्याय लेकर आया हूँ। इसका कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और अगले टॉपिक में हम लोग गॉस की प्रमेय के बारे में जानेंगे, उसका निगमन करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में जानेंगे और एक सीधे अनंत लंबाई के चालक तार के निकट गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गॉस की प्रमेय के बारे में जाने। एक गॉस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने विद्युत फ्लक्स जिसे हम लोग फाई जी दिखाते हैं और आवेश के बीच एक संबंध बताया और उनके अनुसार स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई, स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गॉस साहब ने बताया कि स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं, अर्थात ये हमको आता है फाई ई बराबर Q बटा में ε0। गॉस की प्रमेय के अनुसार स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई उससे के परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। परिबद्ध मतलब उससे घिरा हुआ या उससे गुजरने वाला। इस प्रकार फाई ई बराबर Q का 1/ε0 गुना अर्थात फाई ई बराबर Q बटा में ε0। अब इसमें हम लोग इसका निगमन करेंगे कि ये कहाँ से आया। अब इसमें याद करेंगे कि एक फाई बराबर Q बटा में ε0 कैसे आया है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग गॉस की प्रमेय का सत्यापन गॉस की प्रमेय का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। तो मान ले रहे हैं हम लोग कि कोई गोली पृष्ठ है, मान लीजिए हमारा ये कोई गोली पृष्ठ है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल इसका डेल्टा ए। मान लिया हमारा कोई गोली पृष्ठ है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा ए है। इस गोली पृष्ठ के केंद्र पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो यह आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो। तो मान लीजिए हमारा कोई गोली पृष्ठ है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा ए है, इसकी त्रिज्या हमारा हम लोग R है और इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है।
इस अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा ए, इस अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा ए पर एक बिंदु P है जिसमें हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हुआ, ई मान रहे हैं यहाँ पे, और तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा यन, अर्थात इस प्रकार ई और यन के बीच तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा और ई के बीच जो हमारा कोण बन रहा है थीटा बराबर हुआ यहाँ पे 0 अंश। अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः हम लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल डेल ए है। इस पर एक बिंदु P है, इस पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए इस बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। चूंकि यहाँ तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा तथा यन के बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश है। तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा यन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ई के बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश है। थीटा का मान यहाँ पे 0 अंश हो गया। तो हमें पता है कि फाई बराबर ई ए कास थीटा से, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा से इस बिंदु पर हम लोग उससे गुजरने वाला फ्लक्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल डेल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश क्षेत्रफल डेल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल फाई ई बराबर ई डेल ए का थीटा, और यहाँ थीटा बराबर क्या है 0 है। तब हो जाएगा हम लोग का डेल फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए का 0 है। डेल फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू डेल ए का 0 अंश
अर्थात डेल फाई ई बराबर ई इंटू डेल डेल फाई ई बराबर आ गया हम लोग का ई इंटू डेल ए। अगर हम लोग पूरे पृष्ठ के लिए निकालें, यदि हम लोग पूरे पृष्ठ के लिए निकालें तो हमको इस सभी जितना भी ये पूरा गोला है, ये गोली पृष्ठ है पूरा, तो ऐसे कई अल्पांशों से मिलकर बना होगा। तो हम लोग अगर पूरे अल्पांश क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये पूरे गोली आकृति का हम लोग का इससे गुजरने वाला वृत्त फ्लक्स के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग निकालें जोड़े, यहाँ पर भी निकालें जोड़े, यहाँ पर भी निकालें जोड़े, यहाँ पर भी निकालें जोड़े, और निकाल कर सबको जोड़ दें तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से हम लोग निकाले हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए। इसलिए इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग, जितना भी रहेगा पद सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो अर्थात सिग्मा डेल फाई ई बराबर सिग्मा ई इंटू डेल ए। अल्पांश ये वाला भाग है, ये तो हम लोग का पूरा है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का फाई ई बराबर ई इंटू सिग्मा डेल ए, और ये पूरा हो जाएगा हम लोग का डेल ए की जगह पे इस गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर। तब हो जाएगा यहाँ पे फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर से। पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर। इससे हम लोग निकाल लेंगे तो आएगा हम लोग का यहाँ पे डेल ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ई फाई ई बराबर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की बटा में आर स्क्वायर ये हुआ, और यहाँ पे हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तब हम लोग का बचा फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0 या फाई ई बराबर क्यू का 1/एप्सिलॉन 0। और यही हम लोग का गॉस की प्रमेय है। इस प्रकार हम लोग गॉस की प्रमेय का सत्यापन कर लें। अगला टॉपिक है हम लोग का आवेश का रेखीय घनत्व। इसे हम लोग लेमडा से दिखाते हैं। तो यदि कोई ये चालक तार है, यदि मान लें हम लोग कि यह लंबाई का कोई चालक तार है, जब इस चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है। यदि हम इसको क्यू आवेश दें तो यह आवेश इसकी पूरी लंबाई पे एक समान रूप से वितरित होता है।
जब किसी चालक तार को हम कोई आवेश देते हैं तो वह आवेश उसकी पूरी लंबाई पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक तार के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। अर्थात यह लंबाई पर वितरित आवेश क्यू, यह लंबाई पर वितरित आवेश कितना हम लोग का क्यू, इसलिए एक लंबाई पर वितरित आवेश क्यू बाई एल। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश कितना हुआ हम लोग का क्यू बाई एल। और इसी को ही एकांक लंबाई पर वितरित अवस्था उसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। अर्थात लैम्डा बराबर होता है हम लोग का क्यू बाई एल। जब किसी चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के परिमाण को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दिखाते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। अब हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त